एक बार एक पंडित जी दूसरे गांव से पूजा पाठ करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें बकरी मिली थी। पंडित जी आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और पंडित जी को डर लग रहा था क्योंकि जंगल में चोर लुटेरे व ठगों की भरमार थी। ये लोग किसी भी राह चलते को लूट लेते थे। पंडित जी ने लंबी गहरी सांस लेते हुए ईश्वर का स्मरण करते हुए तेजी से चलने लगे। कुछ रास्ता पार कर लेने के बाद पंडित जी का हौसला बढ़ा और भय कम हो गया। उसी जंगल में एक धूर्त ठग और उसकी पत्नी टकटकी लगाए हुए अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा एक व्यक्ति बकरी लिए चला आ रहा है तो उनकी आंखें खिल गई। ठग की पत्नी ने कहा, ये कोई कर्मकांडी ब्राह्मण लगता है, इसको मारकर बकरी छीनने पर हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ठग ने बुद्धि लगाकर एक रास्ता निकाला और अपनी योजना से पत्नी को अवगत कराया। बात पूरी होते ही दोनों खुशी से नाचने लगे। योजना के अनुसार पत्नी आगे गई। जैसे ही पंडित जी के निकट गई और बोली, पांव लागू पंडित जी। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। तभी ठग की पत्नी बोल उठी, महाराज, ये कुत्ता तो किसी अच्छी जाति का लगता है, कहाँ से मिला? पंडित जी ने हैरान परेशान होकर उस बकरी की ओर देखा और बोले, अरे ओ जड़ बुद्धि औरत, ये बकरी तुझे कुत्ता दिखाई दे रही है, ये तो मुझे दक्षिणा में मिली है। ठग की पत्नी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपको जरूर कोई भ्रम हो रहा है, जरा गौर से तो देखिए, ये तो कुत्ता ही है, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। ये कहकर वह आगे चली गई और इधर पंडित जी सोच में डूबकर बार बार बकरी को देखकर सोचने लगे, कहीं ये सच तो नहीं। अभी वे कुछ दूर चले ही थे कि योजना अनुसार ठग आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों में झुकता हुआ बोला, पंडित जी चरण वंदना स्वीकार करें। वह आगे बोला, ये कुत्ता लिए आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपके गांव में कुत्तों की कमी है? पंडित जी ने परेशान होकर बकरी की ओर देखा और बोले, अरे भाई, आंखें नहीं है क्या? देखते नहीं, ये बकरी है बकरी, और तुम इसे कुत्ता कह रहे हो। नहीं नहीं पंडित जी, धोखा तो आपको हुआ है, ये कुत्ता ही है। ठग ने कहा। अब पंडित जी के सब्र का बांध टूट गया। वे जोर से चिल्लाकर बोले, मैं पागल हो जाऊंगा, कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है जो बकरी को कुत्ता बता रहे हैं। ठग ने कहा, महाराज, आपको मूर्ख बनाया गया है क्योंकि बकरी कहकर कुत्ता दान में दे दिया। अब पंडित जी को विश्वास हो गया, वह जो दक्षिणा में ला रही है वह कुत्ता ही है, बकरी नहीं। उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया और वापस यजमान के घर चल दिए। पंडित जी ने सारी बातें यजमान को बताई। तब उन्हें ज्ञात हुआ उन्हें लूट लिया गया है।
पंडित जी पुनः जंगल में ठग के पास पहुँचे। ठग और उसकी पत्नी खाना बना रहे थे और पास में बकरी को बांध रखा था। पंडित जी को देखकर दोनों ठग चौंक गए। पंडित जी ने कहा, जिसे मैं बकरी समझ रहा था वह तो कुत्ता ही है। ठग को बताते हुए पंडित जी ने कहा, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये साक्षात यमराज का स्वरूप है। ये जिस घर में रहता है वहाँ 3 दिन के अंदर घर के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इस बात को सुनकर ठग और उसकी पत्नी घबरा गए और उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करी। पंडित जी ने कहा, इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, किसी विद्वान ब्राह्मण को इसकी बलि के लिए देना होगा। ठग और उसकी पत्नी डरते हुए बोले, महाराज आप बड़े ही कर्मकांडी हैं, क्या हमें मौत से बचने में सहायता नहीं करेंगे? बार बार आग्रह करने पर पंडित जी ने उपाय स्वरूप ठग को कहा, अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इसे मुझे दान कर दो, मैं इसकी शुभ मुहूर्त पर बलि दे दूंगा और तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। ठग और उसकी पत्नी ने वह बकरी पंडित जी को दे दी और पंडित जी उसे अपने घर ले आए। इस प्रकार पंडित जी ने चतुराई दिखाते हुए बकरी ठग से वापस ले ली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियों को पहचान कर विवेक और बुद्धि से निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।